अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाज़रीन, आपको जो ये नीचे तस्वीर में जोड़ा नज़र आ रहा है, आजकल सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है, और बल्कि जब से इनकी शादी हुई है ये वायरल है। डॉक्टर नबीहा अली ख़ान और हारिस खोखर, ये जोड़ा आजकल बहुत ख़बरों की गर्दिश में है, सोशल मीडिया की जीनत है, अगरचे वो जीनत जो है वो नेगेटिव तरीके से है। यहाँ सबसे पहले एक बात नाजरीन, कि आपने देखा होगा इज़्ज़तदार जो घराने होते हैं, जो वाकई कह लें कि शराफत में, इज़्ज़त में और ख़ानदानी जो कह लें लोग होते हैं, उनकी सबसे पहली प्रायोरिटी जो होती है, तरजीह होती है, वो ये होती है कि हमारे घर की बात बाहर ना जाए। और ख़ासकर जो औरतों से मुताल्लिक है, हर एक की कोशिश होती है, बच्चे की हो, बच्ची की हो, तलाक का मामला, बीवी का, बच्चियों का, ख़ासकर ये जो मामलात होते हैं, हर जो शरीफ ख़ानदान है, हर जो इज़्ज़तदार बंदा है, वो समझता है, वो कोशिश करता है कि मेरा ये मैटर बाहर किसी को ना पता चले, और जितना हो सके उसको दबाता है। हो जाते हैं घरों में मामलात होते हैं, बड़े बड़े मामलात होते हैं, और फिर सुधर भी जाते हैं और लोगों को कानों कान खबर भी नहीं होती। लेकिन बदकिस्मती से ये जो तबका है जो हमारा सोशल मीडिया पे जो अपनी हर चीज़ को ग्लैमराइज करता है, इनकी शादी आपने देखी और उसमें इंतहा दर्जे की वाहियातियाँ और बड़े जो है शो ऑफ था, बड़ा कुछ था, दावे किए जा रहे थे जी 1-1 करोड़ के जो है इनकी वो दुल्हन का उरूस से लिबास उरूसी था, दुल्हन का लिबास था, और पता नहीं कितने तोले सोना था, और पता नहीं क्या क्या था। यानी कि खूब जो है वो वायरल गई, खूब ग्लैमराइज किया, खूब शो ऑफ किया। तो ये जो लोग होते हैं, ये इस जैसे लोग होते हैं जो ड्रामा क्वीन होते हैं और ड्रामा करने वाली औरतें होती हैं। उनका मंशा होता है खबर में आना चाहिए, वायरल होना चाहिए, इज्जत आती है आए, जाती है जाए, रिश्ता बचता है बचे, ना बचता ना बचे, लेकिन हमें जो है वो सोशल मीडिया की जीनत रहना है, हमें खबरों में रहना है ताकि लोग हमें डिस्कस करें। फिर कहते हैं जी लोग ऐसे हैं, लोग वैसे हैं, लोग बातें करते हैं। लोग बातें ना करें तो और क्या करें? आपके लिए दुआए मग़फ़िरत करें कि जिस किस्म का आप ड्रामा क्रिएट करते हैं, जिस किस्म की सोशल मीडिया पे आप हाइप क्रिएट करते हैं, और जिस तरह तुम फैमिलियों को जो है वो दिखाते हो गंद, और घर की बात, और रिसेंट जो मामला हुआ है उसमें तो अल्लाह माफ़ करे ऐसी बेहूदगी, और ख़ासकर ये जो डॉक्टर साहिबा हैं अपने आप को साइकोलॉजिस्ट कहती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि खुद साइको हैं, साइकोलॉजिस्ट नहीं है, साइको हैं, कि ऐसी ऐसी बातें और ऐसे ऐसे बेहूदा इल्ज़ामात, और इन दोनों के जब बयान सोशल मीडिया पे देखे जाते हैं तो ज़ाहिरी तौर पर जो है ये मोहतरमा जो है डॉक्टर साहिबा, अल्लाह इन्हें समझ अता फरमाए, ज़ाहिरी तौर पर कसूरवार ये नज़र आती। इनकी तज़ाद बयानियों से, इनकी जो है वो अजीब अजीब बातों से नज़र आता है कि वाकई कसूर इनका है। ज़बान इनकी ज़्यादा चलती है, और कीड़े ये ज़्यादा निकालती हैं, शक ये ज़्यादा करती हैं, और अपनी अलग से अजीब अजीब कंडीशन ये रखती हैं, तो घर को बिगाड़ने वाली मेरे ख्याल के मुताबिक, और इस सब सिनेरियो और सारी वीडियो को मद्देनज़र रखते हुए यही मोहतरमा है। अगर ये अपनी ज़बान को काबू कर लें तो घर बच सकता है। बेबुनियाद इल्ज़ामात और अजीब, अल्लाह माफ़ करे, बहनों से पाबंदी, वालिदा से पाबंदी, फैमिली से अलग कर लिया, दोस्तों से अलग कर लिया, और बार बार वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल, और अल अमान वल हफीज़ भाभी, और इस जैसे यानी कि मुक़द्दस रिश्तों में दरारें डाली इसने। और पहले भी इसकी हिस्ट्री जो मुबैना तौर पर खोखर, हारिस खोखर ने बयान की, वो भी पहले शौहर के साथ ये मामला था। तो ये अपना घर खुद बर्बाद कर रही हैं, एक जगह क्या बयान देती हैं, दूसरी जगह क्या बयान देती हैं, और अपने आप को समझती हैं पता नहीं क्या है वो, क्या आसमान से उतरी हुई हूर परी हैं। कभी कहती हैं मेरी हया ऐसे है, कभी कहते हैं मैं इतना पर्दा करती हूँ कि घर के जो वो काम करने वाले आते हैं उनके सामने भी नहीं आती, लेकिन जब देखते हैं हम मीडिया पे माशाल्लाह कैसे फिर रही होती है तुम तड़ाक से। तो इनकी अपनी बातों से जो है ना ये एक मज़हका खेजी का जो है वो शिकार हो जाती हैं। तो बाहरकैफ ये हमारी फैमिलियों के लिए कतन भी रोल मॉडल नहीं है। अल्लाह के वास्ते जिन्होंने घर बचाने हैं इन लोगों को कतई इग्नोर करें। इनके यहाँ सिर्फ सोशल लाइफ है, इनके यहाँ सिर्फ शोहरत है, इनके यहाँ सिर्फ मशहूरी है, ये मैटर करती है। रिश्ता बचता है बचे, नहीं बचता तो ना बचे। लेकिन हमारी जो मशरक़ी अक़दार और रिवायात हैं उसमें यह है कि रिश्ता बचना चाहिए, अपनी बदनामी नहीं होनी चाहिए, अपनी बेइज्जती रुसवाई नहीं होनी चाहिए, बेटी का, बहन का घर बचना चाहिए। और यही एक जो है वो मशरक़ी अक़दार के हामिल और एक मुसलमान की तरजीह है।
تو اتنے ڈرامے انہوں نے کیے، اس سے پہلے بھی لڑائی ہوئی، پھر صلح ہوئی، پھر لڑائی، اب پھر سنا ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب، مبینہ طور پر سنا گیا ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے صلح کی آفر کروائی ہے، تو ان کا کام تو یہ تو پھر کل کو لڑیں گے، یہ جب تھوڑے سے پیچھے چلے جائیں گے انہوں نے شہرت کے لیے دوبارہ پھر ڈرامے کرنے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کا ہمارے معاشرے سے کوئی تعلق نہیں، یہ سائیکو ہیں، سائیکو، یہ ہوس کے شہرت کے پجاری ہیں، ہمارے خاندانوں کو، بچوں کو خراب کر رہے ہیں۔ اگر کسی نے گھر بسانا ہے، بچانا ہے، تو ان لوگوں کی زندگی کو اپنے پاؤں کی جوتے کی نوک پہ رکھے۔ اسی قسم کا ایک اور جوڑا بھی ہے جو فضا ہے، اور اس نے بھی بڑی جو انت مچائی ہوئی ہے، کچھ دنوں میں اس کا بھی آ جائے گا۔ پہلے یہ بڑے دعوے کرتے ہیں، بڑے دعوے کرتے ہیں، ہمارا پیار، ہمارا یہ، ہمارا وہ، اور وہی 2-3 مہینے میں ان کا پیار نکل کے باہر آ جاتا ہے۔ تو بقول وہ ناصر مدنی کہتا ہے پیکج تو تھوڑا پہلے مکے ہوتا ہے، شادی سے پہلے 5 سال، وہ کہتے ہیں 5 سال اس کو لاتا رہا، لے جاتا رہا، اس وقت صحیح تھا، شادی میں آ کے ان کو کیڑے نظر آتے ہیں۔ تو ان کی شادیاں نہیں چلتی، ان کے ریلیشن چلتے ہیں، ان کے تعلقات چلتے ہیں، ان کے افیئر چلتے ہیں، شادیاں نہیں چلاتے، شادیاں ان کو ہضم ہی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے یہ کریکٹر جو ہے ہمارے معاشرے کے نہیں ہیں۔ میری گزارش ہے تمام بہن بھائیوں سے، لوگوں سے، مسلمانوں سے کہ ان جیسے کریکٹر کو اپنی زندگی میں قطعاً جگہ نہ دیں، وگرنہ ہماری زندگی بھی جو ہے وہ کھلونا بن جائے گی، جس کا جی آئے مرضی ہے ٹھوکر سے کھیل کے چلا جائے، جس کا جی آئے وہ جیسی مرضی بات کر کے چلی جائے۔ آپ کو کیا تکلیف ہے اپنے گندے کپڑے، میلے کپڑے لوگوں کے سامنے دھونے کی، اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھانے کی، اپنے آپ کو خود ایکسپوز اور ننگا کرنے کی؟ آپ اپنے معاملات گھر میں سارٹ آؤٹ کریں، کسی نے نہیں سولو کرنے، لوگوں نے باتیں کرنی ہیں، تماشے دیکھنے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں پوڈ کاسٹ میں سارا کچھ کھول کے آپ جو وہ عزت کما لیں گے، لوگ آپ کی صلح کرا دیں گے؟ کبھی نہیں۔ اگر صلح چاہتے ہیں تو کبھی بھی ایسی حرکت نہ کریں، میری تمہیں نصیحت ہے۔ اگر تعلق بچانا ہے، اگر آپ کی صلح ہو جاتی اور اللہ کرے ہم دعا گو صلح ہو جائے، تو اس کو بالکل 4 دیواری کے اندر تعلق کو رکھو۔ اگر یہی کیمروں کے سامنے لاؤ گے سوشل میڈیا کے، تو ایسے ذلیل اور رسوا اور خوار ہوگے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ السلام۔